आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। देखिए आकृति 7.20। ये जो आकृति दिया है यही 7.20 है। दर्शाइए कि पहला आपको दर्शाना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। दूसरा है बी पी बराबर बी क्यू है। ठीक है, यानी दो इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहता क्या है कि देखिए रेखा क्या है, एल है। ये जो दिख रहा होगा ये जो रेखा है ए बी, यही आपका रेखा एल है। ठीक है, जो एल है, एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये जो कोण ए है ये पूरा कोण ए है। ठीक है, ये जो रेखा है जो एल, इसको क्या है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो कोण है ए वाला और ए वाला, ये दोनों क्या है, बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है ना, यानी ए को जो एल रेखा है बराबर भाग में बांट रहा है। ध्यान समझिएगा। ठीक है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, यानी बी रेखा आपको दिख रहा होगा जो बी रेखा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि एल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। यानी बी से जो है, ठीक है, ये जो रेखा है बी से और देखिए ई क्यू पर, यानी पी और ए क्यू पर ये डाला गया है लंब है। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से ये 90 डिग्री पर स्थित है वाला है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। और ए वाला देखिए ये बी से ई पी पर जो है ये क्या है, 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। मतलब समझना है कि बी क्यू और ई बी पी यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसी से आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। और दूसरा क्वेश्चन है कि बी पी बराबर बी क्यू, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ मिल गया यहाँ पर कि ये देखिए ए वाला जो कोण है और ए वाला कोण बराबर है, और ए त्रिभुज में ए वाला 90 डिग्री है और ए वाला 90 डिग्री है। ठीक है, इसी से आपको क्या कर देना, प्रूव कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको केवल देखना है ध्यान से। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेंगे सिद्ध कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज हम लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए पी बी, जैसा कि दिख रहा होगा ए पी बी, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें है ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज जो दिख रहा है इसी को क्या करना है, हमको सर्वांगसम दर्शाना है। ठीक है, तो रूल बताए थे, रूल 3 को ही होता है। ठीक है, पहला रूल तो होता है कि एस ए एस भुजा कोण भुजा, दूसरा है ए एस यानी कोण कोण भुजा, और तीसरा है कोण भुजा कोण। ठीक है, ये तीनों में से कोई रूल पर ये क्या है, सर्वांगसम दर्शा देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, लिखते हैं ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी। ये दो त्रिभुज है ए पी बी और ए क्यू बी। ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गया। अब क्या करना है, में ले लेना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बराबर क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए पी बी यानी ए पी बी, जिसको हम कोण बनाते हैं वो बीच में रहता है, तो कोण हमको पी बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ए पी बी है, बीच में पी है। ठीक है, और कोण ए पी हो गया, और यहाँ पर क्यू बनाना है, तो ए क्यू बी लिखें, कोण ए क्यू बी। ये आपको देखिए दिया हुआ है और लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एक बराबर हो गया। दूसरा क्या कहता है कि जो एल रेखा है ये कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, जैसा कि प्रश्न बताए थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रेखा एल
कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटती है। समद्विभाजित का मतलब यही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कोण, यानी ए वाला पोर्शन को लिखना है, पहले ए वाला को लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे बी ए पी, ठीक है, लिखेंगे बी ए पी, ठीक है, बी ए पी। इसी प्रकार से लिखेंगे बी ए क्यू, बी ए क्यू, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर ए वाला रीजन को लिख देना है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है रीजन, ठीक है। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये चीज को लिख दे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, इस रीजन को लिख देना है, ठीक है। यानी एल रेखाखंड जो है ए को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भाग में बांट रही है, ठीक है। अब तीसरा समझना है इसमें कि तीसरा क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए पी बी, इसमें भी ए बी भुजा आया, ठीक है। ए क्यू बी, इसमें भी ए बी आया, मतलब दोनों त्रिभुज में ए बी भुजा का प्रयोग हो रहा है, मतलब ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। यानी ए बी दोनों में है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ए बी बराबर ए बी दोनों में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम रीजन उभयनिष्ठ भुजा, इसको हम कॉमन भुजा बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब क्या करना है कि कौन सा रूल से बराबर हो जाएगा, यानी सर्वसम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए बन रहा है ए, यानी कोण है तो बनेगा ए, यहाँ भी देखिए कोण है तो बनेगा ए, और ए वाला भुजा ए बी, ये वाला जो है ए बी दोनों बन रहा है, यानी ए एस, ठीक है। यानी रूल नंबर कौन बनेगा, रूल नंबर 2 लग गया। लिखेंगे यहाँ पर ए एस सर्वागमता नियम से बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रूल से क्या बन जाएगा कि त्रिभुज ए पी बी सर्वसम त्रिभुज ए क्यू बी, ठीक है, सर्वसम हो गया। तो ये आपका पहला वाला जो पार्ट था, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये वाला यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा क्या कहता है, दूसरा है बीपी बराबर बी क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे बीपी बराबर बी क्यू, ठीक है। अब देखिए ए वाला जो है हम क्या पढ़े हैं, यदि दोनों त्रिभुज सर्वसम हो जाते हैं तो इनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये बीपी और बी क्यू, यानी ये देखिए बीपी ए वाला और बी क्यू ए वाला, तो जब ए त्रिभुज, ठीक है, ए पी बी और ए क्यू बी, ये दोनों क्या है, सर्वसम हो गए, तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और इस रूल को क्या बोलते हैं हम, सीपीसीटी बोलते हैं, ठीक है। तो बस क्या करना है, सीपीसीटी, ठीक है। तो इस रूल से क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये आपको प्रूव हो गया। बस कुछ नहीं करना था, ठीक है। दोनों त्रिभुज में क्या करना था कि दोनों त्रिभुज को हम सर्वसम दिखाए, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएंगे कि सर्वसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस रूल पर सीपीसीटी का है, रूल से हम इसको बना दिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ऐसा। धन्यवाद।